हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं फोटक ब्लाउज़, जिसके लिए हमने साड़ी का फैब्रिक लिया है 80 सेंटीमीटर और 1 मीटर हमने यहाँ पे लिया है अस्तर का फैब्रिक, जिसे हमने फोल्ड करके प्रेस लगा ली है। ये ओपन तरफ इस तरफ है और हमारी तरफ हमने बंद साइड रखी है। सबसे पहले हमें कपड़े को यहाँ से सीधा कर लेना है। स्केल की मदद से लाइन बना लेंगे। ब्लाउज़ की जितनी भी रेडी लेंथ है उससे 1 इंच बढ़ाते हुए हमें यहाँ पे 15.5 इंच पे निशान लगा लेना है और यही निशान थोड़ी दूरी पे लगाते हुए स्केल की मदद से लाइन बना लेनी है। शोल्डर हम ले रहे हैं 6.25 इंच। यहाँ से आर्म होल भी हम उतने ही लेंगे जितने हमने शोल्डर लिए थे, तो 6.25 इंच पे आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। ये लाइन को भी हम मिला लेंगे। बस्ट का हमें 4th पार्ट लेना है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 9.10 इंच। कमर हमारी है यहाँ पे 9.8 इंच। हम 1 इंच एक्स्ट्रा टक के लिए बढ़ाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। ये लाइन को भी हम मिला लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन हम यहाँ पे रख रहे हैं 1.5 इंच। आर्म होल से हम इस तरह से लाइन बनाते हुए 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। गला हमें लेना है 2.5 इंच। गले की लेंथ हम यहाँ पे लेंगे 9.5 इंच। आप चाहे तो नीचे से हमारा जितना भी रेडी ब्लाउज़ में बेल्ट बचता है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ लें। नीचे से हम गले की विड्थ ले रहे हैं आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 3 इंच पे निशान लगा लेना है। ऊपर से हमने 2.5 इंच लिया था। यहाँ भी हम सिंपल राउंड नेक ही बनाएंगे। अभी बैक में हमारे टक्स के लिए हमें यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है। ये निशान को हम ऊपर तक 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा टक होगा आधा इंच का, तो लाइन से आधा इंच एक तरफ और लाइन से आधा इंच दूसरी तरफ 2 मार्क कर लेंगे। अब इस दोनों मार्क को हम ऊपर पॉइंट तक मिला लेंगे स्केल की मदद से लाइन बनाते हुए। ये हमारी बैक की सारी मार्किंग कंप्लीट हुई। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। नीचे से ये लाइन को हमें इस तरह से कट कर लेना है, फिर हमें शोल्डर वाली लाइन पे कट करना है। साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमें आर्म होल को भी कट कर लेना है। बचे हुए फैब्रिक को हम हमारी तरफ सीधी साइड आ जाए इस तरह से रखेंगे। फोल्डेड साइड सामने की ओर है और ये वाली साइड से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लिया है। इसके ऊपर हम बैक वाले पार्ट को अच्छे से जमा देंगे। यहाँ पे बैक से हमें फ्रंट में थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं, तो शोल्डर वाली लाइन पे हमें ऐसे का ऐसा ही ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना। ये हम शोल्डर और बस्ट पॉइंट का यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब आर्म होल वाला ये जो हमने बॉक्स बनाया था, इसको हम इस तरह से लाइन बना लेंगे। स्केल को रखते हुए फैब्रिक को हम इस तरह से मोड़ देंगे और हमारा आर्म होल का यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से नेक का मार्क कर लेंगे। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, यहाँ से हमें फ्रंट पार्ट में आधा इंच बढ़ाना है, क्योंकि हमारा आर्म है में यहाँ पे आता है छोटा सा एक टक लेते हैं हम, उसके लिए हम साइड से मार्जिन लेंगे आधा इंच का। अभी नीचे से हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे 1 इंच, क्योंकि हमारा योक अटैच होगा। अब इन सारे निशानों को लाइन बना लेंगे। अब ये वाले पार्ट को हमें यहाँ से बैक पार्ट को साइड में कर देना है। अब हम आर्म होल की और अंदर की साइड आधा इंच अंदर जाएंगे और ये भी हम लाइन बना लेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट का जो आर्म होल होता है वो थोड़ा सा डीप होता है, तो यहाँ भी हम राउंड शेप दे देंगे।
अब रेडी आपका जितना भी ब्लाउज़ में योक हो उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरे मेज़रमेंट में 2.5 इंच का योक है, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 3.5 इंच पे 2 साइड निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को हमें एक साथ जॉइन कर लेना है लाइन की मदद से। अब ये ओपन वाली साइड से आधा इंच की दूरी पे निशान लगाना है, 3.5 इंच की दूरी पे एक पॉइंट बना लेना है। अब इन पॉइंट को हमें मिला लेना है फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से राउंड शेप में, और ये हमारा योक बन जाएगा। नेक हम फ्रंट में भी 2.5 इंच का ही रखेंगे। नेक की हमारी लेंथ फ्रंट की होगी 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और फ्रंट का नेक भी हमारा राउंड नेक ही होने वाला है, तो सिंपली यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। अब हमें यहाँ से करना है टक्स के लिए मार्किंग करना है, तो बंद वाली साइड से हमें यहाँ पे लेना है 4.5 इंच। ये हमारा है बस्ट का टक। शोल्डर से ऊपर से लेंगे हम 10 इंच। हमारा जितना भी बस्ट पॉइंट हो उतना हमें मार्क कर लेना है। ये पॉइंट को हम नीचे तक मिला लेंगे बस्ट वाले पॉइंट से। ये हमारा बस्ट का टक होता है, वो हमारा टोटल में 1.5 इंच होता है, तो 1.5 का हम आधा करेंगे तो आएगा 0.25 इंच। तो 0.25 इंच लाइन की एक तरफ और 0.25 इंच दूसरी तरफ, इस तरह से हम ऊपर पॉइंट तक इसे मिला लेंगे और ये हमारा हो जाएगा बस्ट वाला टक। अब हम लगाएंगे आर्म होल से टक। तो यहाँ से हम 3 इंच लेंथ लेंगे हमारे टक की। तो यहाँ से लेते हुए हमें 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है और एक लाइन बना लेनी है सीधी। अब इसकी हमारी जो साइड से विड्थ होगी वो होगी सिर्फ आधा इंच। तो आधा इंच का भी हमें आधा मतलब 0.25 इंच दोनों तरफ निशान लगाते हुए ये हमारा आर्म होल का टक भी हमने बना लिया है। वेस्ट वाली साइड से हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाना है और ये बस्ट वाले पॉइंट से 2.5 इंच पे निशान लगाना है। वही 2.5 इंच का निशान हमें लगाना है आर्म होल वाले पॉइंट से। ये पॉइंट को हमें ये जो 1.5 इंच वाला निशान है वहाँ पे मिला लेना है। इसका भी साइड में मार्जिन लेंगे हम टोटल में आधा इंच, तो 2.5 इंच एक तरफ और दूसरी तरफ भी 2.5 इंच, इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा वेस्ट का टक। सेंटर का टक बनाने के लिए हम यहाँ पे इसका ये हाफ निकाल लेंगे बीच में से। तो जितना भी हाफ आए इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ पे 2.5 इंच लेंथ ले रही हूँ मैं टक की, और यहाँ भी हम मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा 1.5 इंच। इसको भी हम मिला लेंगे स्केल की मदद से। और यहाँ हमारे सारे टक बन के रेडी हो चुके हैं। अब योक वाली साइड हमारा ये जो एक्स्ट्रा पार्ट निकलेगा यहाँ हमें ट्रिम कर लेना है। तो जितनी भी हमारी वेस्ट थी 0.25 इंच उतना मार्क करते हुए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है और इसे क्रॉस में मिला लेना है। अगर साइड से ज़्यादा हो गया तो बाद में हम इसे ट्रिम भी कर सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे नेक की कटिंग कर लेनी है। नेक हमें कट कर लेना है एकदम राउंड शेप में। फिर हम यहाँ से योक पार्ट को कट कर लेंगे और अलग कर देंगे। देन हम हमारे फ्रंट के दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे कट करके। अब ये जो हमने सारे टक बनाए हैं उसके सेंटर वाली लाइन पे हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि दूसरे पार्ट में भी हमारी मार्क ट्रेस हो जाए। तो ये हमने सारे टक लगा लिए हैं यहाँ पे। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो हमारे योक से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जब इस तरह से फ्रंट का टक आ जाएगा तब यहाँ पे एकदम बढ़िया से एकदम जॉइन हो जाएगा। ये हमारा बैक का पार्ट है, इसमें भी हम कट लगा लेंगे पीछे जो हमारा टक्स था उसमें, और इसका भी हम नेक कट कर लेंगे। बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है और गले की साइड से हमें थोड़ा सा 2.5 इंच जितना हमें यहाँ से कट लगाना है। और ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इससे हम स्लीव्स निकालेंगे। तो ये हमने जोड़ लगा के कपड़े को थोड़ा बड़ा कर लिया है और ये फोल्डेड वाली साइड हमने हमारी तरफ रखी है। यहाँ पे हम स्लीव के लिए कटिंग करेंगे। तो स्लीव की हमारी रेडी लेंथ जितनी भी हो उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 10.5 इंच ले रही हूँ मैं यहाँ पे। मोरी के लिए हमने निशान लगाना है यहाँ से 6 इंच पे, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लूँगी। 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। ऊपर से हमने जितना आर्म होल लिया था उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे,
और यहाँ से 3.5 इंच इसको डाउन करना है। आगे हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है और सिंपली हमारा जैसा स्लीव का शेप होता है इस तरह से शेप दे देना है। ये हमने बैक का कर्व बना लिया। इसी तरह हम फ्रंट का भी कर्व थोड़ा झुकाव देखते हुए बना लेंगे। यहाँ से मार्जिन हमें जितना है उतना ही हम रख लेंगे। अब इन सारी मार्किंग पे हम यहाँ पे कट कर देंगे। पहले हम बैक का आर्म होल का कर्व कट करेंगे, देन हम 2 पार्ट को पकड़ते हुए फ्रंट का पार्ट कट कर लेंगे। यहाँ पे कट लगाते हुए हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे चलिए इसको हम जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और साइड से आधा आधा इंच मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे कट कर देना है। अब सिलाई की ओर बढ़ते हैं तो हमने सबसे पहले यहाँ पे नीचे की साइड बैक पार्ट में और गले को पलटा लेना है अच्छे से। देन हम फुट की सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर और उसके बाद हमें साइड के सारे पार्ट को, साइड जो हमारी ओपन है उसको हमें जॉइन कर लेना है। सेम इसी तरह से हमारा जो फ्रंट का योक वाला पार्ट है उसको और हमारा ये जो टक वाला पार्ट है उसको भी हम पहले नेक को पलटा लेंगे। देन हम यहाँ पे साइड में दूसरी वाली सारी साइड्स हम जॉइन कर देंगे। योक वाले पार्ट में सीधी तरफ को हमें पलटा लेनी है और बाकी सारे पार्ट को अटैच कर देना है और स्लीव्स में भी हमें सीधी पार्ट को पलटा के सारे साइड जॉइन कर लेने हैं। अब ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट का योक वाला पार्ट और ये फ्रंट के दोनों पार्ट और ये हमारी स्लीव। इस तरह से हमने सारे पार्ट्स को यहाँ पे जॉइन कर लिया है। अब बैक के हम टक लगाएंगे। यहाँ पे हमारे निशान पहले से बने हुए हैं तो इसमें हम इस तरह से बैक के दोनों टक्स लगा लेंगे। दूसरा टक्स भी हम यहाँ पे इसी तरह से लगा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट एकदम रेडी हो चुका है। अब हम सारे फ्रंट के टक लगाएंगे। सबसे पहले हम बस्ट वाला टक यहाँ पे लगाएंगे, देन हम सेंटर वाला टक दूसरी बार लगाएंगे, थर्ड में हम लगाएंगे आर्म होल वाला टक और लास्ट में हम लगाएंगे यहाँ पे वेस्ट वाला टक। ये वाला टक थोड़ा सा हमारा क्रॉस में जाता है तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, थोड़ा सा धीरे धीरे सिलाई करनी है ताकि एक्स्ट्रा मार्जिन ना चला जाए। ये हमारी पूरी कटोरी बनके रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमें योक को अटैच करना है। इस तरह से उल्टा रखते हुए यहाँ से हम योक को अटैच कर लेंगे। इस पे हमें डबल सिलाई लगा लेनी है और सिलाई को पक्का कर लेना है साइड से। ये हमारा योक यहाँ पे लग के अटैच हो चुका है। ये हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है जिसे हमने इस तरह से फोल्ड करके प्रेस की मदद से यहाँ पे तैयार कर लिया है। इसमें हमें आई वाली पट्टी बनानी है। हुक वाली पट्टी हमारी काफ़ी सिंपल होती है पर आई वाली पट्टी हमारी थोड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी पे हमें वी शेप देते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी आई बन जाए इसमें और हमें रेडी आई ना लगानी पड़े। तो इस तरह से हम यहाँ पे आई बनाते हुए हमारे ब्लाउज़ की साइड रेडी कर लेंगे। देखिए ये हमारी फिनिशिंग से यहाँ पे सारी आईज बन चुकी हैं। ये हमारा फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से आया है। अब ये दूसरा पार्ट भी हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है। इसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रखते हुए हम इसके शोल्डर जॉइन कर लिए हैं यहाँ पे और अब हम यहाँ पे लगाएंगे इसकी स्लीव। तो इसकी स्लीव को हमने इस तरह से रखा है इसके ऊपर उल्टा और साइड सारी मिलाते हुए अच्छे से गोलाई में बिठाते हुए धीरे धीरे से हमने पूरी स्लीव्स यहाँ पे अटैच कर ली है। ये हमारी साइड की स्लीव अटैच हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे साइड की सिलाई करनी है। तो पहले हमें बाहर से सिलाई करनी है, फिर हमें अंदर की साइड से सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमारी साइड से गुम वाली सिलाई भी हमने लगा ली है और ये हमारा ब्लाउज़ पूरा बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए ब्लाउज़ का फाइनल लुक देख लेते हैं एक बार। देखिए ये हमारा पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है। ये हमने 37 इंच का ब्लाउज़ बनाया है। 4 टक्स में योक भी लगाया है। इसमें डोरी लगानी बाकी है। अभी ये हमने बैक में यहाँ पे लगाए हैं पैड लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए लगाए हैं। हमने इस तरह से यहाँ पे स्लीव्स भी दोनों अच्छे से फिनिशिंग के साथ बना ली है। ये हमारा बैक का पार्ट है, यहाँ भी अच्छे से फिनिशिंग आ चुकी है। हमने नीचे से भी इसमें काफ़ी अच्छे से फिटिंग दी हुई है और अंदर से भी हमारा कोई भी धागा नहीं निकल रहा है। ये हमारी दोनों कटोरियाँ भी एकदम परफेक्ट शेप में आ गई हैं।
हमने नीचे से एकदम घूम सिलाई लगाई है, अंदर से हमारा कोई धागा भी नहीं निकल रहा और हमें ओवरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा के पूरे ब्लाउज़ को रेडी कर लिया है। सिलाई की ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।